जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। सत्संग आरंभ करने से पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना करती हूँ गुरुजी का जो हमें मौका देते हैं सत्संग करने का। शुक्राना करती हूँ गौरव अंकल और प्राची आंटी का जो अपने चैनल पर हमारे सत्संगों को बहुत अच्छे तरीके से अपलोड कर रहे हैं और अपनी सेवा को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और गुरुजी से प्रार्थना करूंगी कि इनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। और शुक्राना करती हूँ साध संगत का जो इस सत्संग को सुन रहे हैं और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि साध संगत को भी ब्लेस करें। जो इस सत्संग को सुन रहे हैं या जो इस सत्संग को नहीं सुन रहे हैं, सभी को ब्लेस करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करती हूँ। ये 15/6/26 का है। इस दिन मंडे था। तो साथ संगत जी क्या होता है, संडे को जो मेरा बेटा है एक अपने वर्कर की हेल्प लेके जो वहाँ पर जो है अपनी डेंटल चेयर पर जो है स्प्रे कर रहा था, पेंट का जो है स्प्रे कर रहा था, स्प्रे पेंट कर रहा था। एंड ही वाज टेकिंग द हेल्प ऑफ वन वर्कर। तो काफ़ी टाइम उसे लग गया और जो है जो की रिंग थी, जो गेट की जो की रिंग थी वो उसने जो है कहीं पर रख दी। और मेरा जो है बहुत टाइम मतलब उसने भी उसको की रिंग को ढूंढा, मैंने भी ढूंढा, हमें कहीं से की रिंग नहीं मिला। काफ़ी टाइम उसमें हमारा वेस्ट हो गया, उस की रिंग को ढूंढने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। तो फिर उसके बाद में मेरे पास उस गेट के जो है एक और मेरे पास की रिंग है जिसमें जो है गेट की चाबी है। तो मैंने उस की रिंग की हेल्प लेके मैंने मॉर्निंग में गेट को खोल दिया। और मैं मॉर्निंग में जो है अपना जो है अमृत वेले का सत्संग करती हूँ। तो मैं अपने बाबा जी के कमरे में थी और जब मैं मतलब जो मैं अपने मंदिर में थी, जब मैं अपना सत्संग करके या जो भी मैं पाठ पूजा करती हूँ वो करके जब मैं अपने बाबा जी के कमरे में से बाहर निकलने लगी तो मैंने गुरुजी से एक प्रार्थना करी कि गुरुजी कल वो चाबी नहीं मिली, मतलब वो संडे था, उस दिन संडे को चाबी नहीं मिली। मैं ये मंडे की बात कर रही हूँ और ये जो स्प्रे पेंटिंग जो हो रही थी, जो चाबी मिसप्लेस हुई थी, वो 14 को हुई थी, वो 14/6/26 को हुई थी। तो मैंने गुरुजी मैं रूम से बाहर निकलने लगी तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी वो की रिंग मिल जाए, वो चाबियों का गुच्छा मिल जाए और मेरा जो है ज़्यादा टाइम मत वेस्ट हो उसको ढूंढने में। मेरा जो है टाइम है, क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। हम उस टाइम को कहीं ना कहीं और जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने गुरुजी का, गुरुजी मेरा टाइम मत वेस्ट हो और मुझे वो की रिंग मिल जाए। तो आप देखो, जब मैं नीचे जाती हूँ क्लिनिक में, वहाँ पर मेरी जो एक मेड है वो वर्क कर रही थी। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा कल जो है संडे को एक की रिंग थी, वो की रिंग नहीं मिल रही थी, उसको ज़रा ढूंढ लेना। मैंने उससे कहा, उस मेड को कहा, जो सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा कि उसको ज़रा की रिंग को ढूंढ लेना, वो मिल नहीं रहा, मतलब कल नहीं मिला हमें। तो उसने मुझे कहा ये देखो ये की रिंग ना यहाँ इस स्टूल पे पड़ा हुआ था और उसके ऊपर ये कपड़ा रखा हुआ था, एक पॉलिथीन था, कपड़ा नहीं था, एक पॉलिथीन था, ये पॉलिथीन इसके ऊपर रखा हुआ था। तो आप देखो, मैंने गुरुजी से बस एक रिक्वेस्ट करी, एक प्रार्थना करी कि गुरुजी ये टाइम ना ज़्यादा वेस्ट हो और वो की रिंग मिल जाए। और जैसे ही मैं नीचे गई हूँ क्लिनिक में तो वो की रिंग मिल गया। तो गुरुजी, मतलब मेरे कहने का मतलब गुरुजी हमारी बात को कितनी जल्दी सुनते हैं। ये जो हम कहते हैं गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट, वाकई गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है। गुरुजी जो है हर जगह पे प्रेजेंट है, हमारे अंदर भी प्रेजेंट है और बाहर भी प्रेजेंट है।
तो गुरुजी जब हम कोई बात कहते हैं या प्रार्थना करते हैं, गुरुजी हमारी बात को सुनते हैं। और देखो एकदम मुझे, मैं जैसे ही नीचे गई तो मेरी मेड ने कहा ये चाबी यहाँ पे, ये की रिंग यहाँ रखा हुआ था। तो मैंने शुक्राना किया, गुरुजी शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारी बात को बहुत जल्दी सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब ये जो है 15/6 की मंडे की बात है, ये मंडे था। इस दिन क्या होता है, इस दिन मैं जब अपना वो कर लेती हूँ, अपना जो पाठ पूजा कर लेती हूँ या जो अमृत वेला करती हूँ, उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक भी जाती हूँ। तो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी, तो रास्ते में मुझे एक कबूतर मरा हुआ मिला। और कबूतर मरा हुआ मैंने देखा और मैं आगे चल पड़ी। और उसकी जहाँ कबूतर मरा पड़ा था उसकी थोड़ी दूरी पर ही जो है एक बागेश्वर मंदिर है वहाँ पर। तो जब मैं बागेश्वर मंदिर तक पहुंची तो मेरे माइंड में थॉट आ रहा था कि जो है कबूतर मरा हुआ पड़ा है, मैंने देखा और मैंने इग्नोर करके मैं आगे बढ़ गई। तो मेरे कॉन्शियस ने अलाउ नहीं किया कि मुझे इस तरीके से कबूतर को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने क्या किया, बागेश्वर मंदिर के बाहर जो है एक व्हील चेयर पे एक फकीर बैठा हुआ था। और एक जो है वहां पर एक फूल वाला जो फूल बेचता है, गेंदे के फूल या दूसरे फूल बेचता है, एक फूल वाला वो भी बैठा हुआ था। तो मैंने फूल वाले से तो मैंने न्यूज़पेपर मांगा। मैंने कहा एक न्यूज़पेपर दे दो। और एक पॉलिथीन मैंने लिया, जो व्हील चेयर पे जो फकीर बैठा हुआ था उससे मैंने एक पॉलिथीन लिया। तो मैं वापस टर्न हुई, उस मंदिर से वापस टर्न हुई और मैंने उस कबूतर को उठाया, उसको न्यूज़पेपर में रैप किया और उसे पॉलिथीन में डाला। और मैं आगे मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गई, मैंने अबाउट टर्न किया, टर्न बैक किया। और मैं नदी की तरफ, वहाँ हमारे उधर नज़दीक ही एक नदी है, तो वहाँ मैंने नदी में जाके उस कबूतर को जल प्रवाह किया। तो मुझे ऐसे लगता है इस दिन 15/6/26 को गुरुजी ने मेरा या किसी और का कष्ट काटा है, या मेरा काटा है या किसी और का कष्ट काटा है। तो मैंने इस तरीके से उस कबूतर को लेके जाके नदी में जल प्रवाह कर दिया। तो शुक्राना करो, जिसका भी गुरुजी ने कष्ट काटा है, मेरा काटा है या इस किसी और का काटा है, शुक्राना करती हूँ गुरुजी को। लख लख बार पल पल शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब ये जो है, हाँ, एक और मैंने गुरुजी का एक मुझे वीडियो फ्लैश हुआ था कि जब तुम्हें किसी कबूतर का, किसी पिजन का पंख मिलता है, दिखाई पड़ता है, तो ये समझो कि वो जो है, तुम्हें शुक्राना करना चाहिए अपने स्पिरिट गाइड का। गुरुजी ने उसमें मेंशन किया है कि अपने जो तुम्हारे स्पिरिट गाइड होते हैं उनका शुक्राना करो। जब तुम्हें किसी कबूतर का पंख मिलता है तो शुक्राना करो स्पिरिट गाइड का। तो ये मैं सिंपली एक मैसेज दे रही हूँ कि गुरुजी ने जो है, गुरुजी का मैंने क्या मैसेज रिसीव किया, जब जो हमें पंख दिखाई पड़ता है तो हमें शुक्राना करना चाहिए अपने स्पिरिट गाइड्स का। अब ये मेरी एक सिंपली गुरुजी की जो गुरुजी ने मुझे इन्फॉर्म किया, आगे मैं साध संगत को इन्फॉर्म कर रही हूँ। अब ये 16 सॉरी, ये 17/6/26 की बात है। आप ये देखो, जब मैं मॉर्निंग में भी और इवनिंग में दोनों टाइम में जोत जलाती हूँ। तो जब मैंने 17/6/26 को जोत जलाई तो वो जोत जो है ढंग से नहीं जली। और मैंने अपना पाठ पूजा, जो भी मैं पाठ करती हूँ या जो भी मैं ध्यान करती हूँ वो मैंने किया। तो जब मैंने वो फिनिश, मेरा ध्यान ही नहीं गया जोत की तरफ। मेरा ध्यान तब गया जब मैंने आरती करनी थी। जब मैंने आरती करनी थी तब मेरा ध्यान गया कि जो मैंने जोत जलाई थी वो बुझ चुकी है। और ये नहीं मुझे पता लगे कि कब बुझी, क्योंकि मैं अपना पाठ करने में या उसमें ध्यान करने में बिजी थी। तो मेरा ध्यान नहीं गया कि वो कब बुझी। तो उस समय तो वो बुझ गई। और जब मैंने आरती करनी थी तब मैंने दोबारा उस जोत को जलाया, दोबारा उस बाती को ऊपर किया, बाती को ऊपर करके मैंने दोबारा जलाया। तो आप देखिए साध संगत जी क्या हुआ, जब मैं दोबारा उस जोत को जलाती हूँ तो वो जोत का जो साइज था वो बहुत लंबा हो जाता है।
मतलब पहले तो वो जली नहीं, और जब मैंने आरती कर रही थी, जब मैंने उस बाती को थोड़ा-सा ऊपर करके मैंने जलाया, तो वो जोत काफ़ी लंबी हो गई, उसका साइज़ जो है बहुत लंबा था। तो गुरुजी ने आप देखो 17/6/26 को भी मुझे जो है जोत के फॉर्म में गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी, और काफ़ी लंबी लंबी लंबा साइज़ था जोत का। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जिन्होंने मुझे 17/6/26 को भी अपने दर्शन दिए, जोत के फॉर्म में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब ये भी मुझे वीडियो फ्लैश होता है, और ये मॉर्निंग में मुझे वीडियो फ्लैश हुआ था, जब मैं अपने बाबा जी के कमरे में थी, अपने मंदिर में थी, तो एक मुझे वीडियो फ्लैश हुआ था, और उस वीडियो का जो थंबनेल था, वो था, "अज तैनू मेरे दर्शन हो गए, जा तेरा भला कीता, आज तेरा दिन अच्छा जावेगा, शुकराना करें, शुकराना करें बिना ना जाएँ।" तो ये मैंने जो है सॉरी, मैं यहाँ पर आपको गलत बोल गई हूँ, मैं कुछ गलत बोल गई हूँ, सॉरी। ये जो मुझे वीडियो फ्लैश हुआ था, ये जब मैं मॉर्निंग वॉक कर रही थी, तब मुझे वीडियो फ्लैश हुआ ये। और उसमें ये थंबनेल ये लिखा हुआ था, "आज तैनू तेरे मेरे दर्शन हो गए, जा तेरा भला कीता, आज तेरा दिन अच्छा जावेगा, शुकराना करे बिना ना जाए।" तो ये जब मैं मॉर्निंग वॉक कर रही थी, तब मुझे ये वीडियो फ्लैश हुआ, और उस वीडियो के बीच में ये मैसेज आ रहा था। जब मैं वीडियो का जो मैं सुन रही थी, श्रवण कर रही थी, उसके बीच में ये मैसेज आ रहा था, और उसके साथ एक इमेज भी थी, जिसमें गुरुजी बीच में हैं, और राइट साइड में गुरुजी की मदर का स्वरूप है, और लेफ्ट साइड में मेरे ख्याल से उनकी सिस्टर का स्वरूप है। मुझे ये नहीं पता कौन है, छोटी-सी एज की हैं, तो लेफ्ट साइड में उनकी सिस्टर का स्वरूप है, और उसके साथ ये वर्डिंग्स लिखे हुए थे। तो जैसे ही मैंने ये वर्डिंग्स पढ़े, तो आप देखिए, मैं मॉर्निंग वॉक कर रही थी, और मेरे सामने से एक बटरफ्लाई, मेरे फेस के सामने से एक बटरफ्लाई निकली। मेरे फेस के सामने से एक बटरफ्लाई निकली, और उसके बाद मैंने बहुत सारी बटरफ्लाइज़ उस गार्डन में देखी। उस गार्डन में बहुत सारे बटरफ्लाइज़ के दर्शन हुए। तो देखो, ये जो मैंने वर्डिंग्स जो इस वीडियो में फ्लैश हुए हैं, और उसके एकदम तुरंत बाद जो है मेरे फेस के पास से एक बटरफ्लाई निकलती है, और उसके बाद बहुत सारे बटरफ्लाइज के दर्शन मुझे उस कंपनी गार्डन में होते हैं। तो उस दिन मुझे 17/6/26 को गुरुजी के दर्शन जो है बटरफ्लाइज के रूप में भी हुए। एक तो मैंने आरती का बताया कि आरती जो बाती का साइज था वो बहुत लंबा हो गया। एक तो उस फॉर्म में गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए, और एक गुरुजी ने मुझे जो है बटरफ्लाइज के रूप में अपने दर्शन दिए 17/6/26 को। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी ने, जो जिन्होंने मुझे जो है बटरफ्लाइज के रूप में भी दर्शन दिए, और जो मैंने जोत जलाई थी उस फॉर्म में भी गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, पल-पल शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, 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 शुक्राना जी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और अगला सत्संग के साथ, गुरुजी के हुक्म आने पे अगले सत्संग के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। अंत में मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने मंत्र जाप से गुरु जी का सत्संग आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी, प्राची आंटी और गौरव अंकल को जय गुरु जी। आज के सत्संग में बताना चाहती हूँ कि मैंने जैसे पहले बताया है कि मेरे हस्बैंड अंकल, उनका भी एक टाटा में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनको उसके मेडिसिन वगैरह के साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, तो वो सब थोड़े बहुत हो रहे हैं, जो कि उनको सहन करना ही पड़ रहा है। गुरुजी की कृपा से हमें गुरुजी कहते हैं कि 10% कष्ट तो हमें अपने कर्मों का भोगना ही पड़ता है, इसलिए
गुरुजी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो और उनसे मैं अरदास करती हूँ कि उनको जो साइड इफ़ेक्ट्स है उनको सहन करने की, फेस करने की शक्ति दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग ये है कि मेरी बड़ी बेटी, जो कि अभी ये लोग कनाडा में रहते हैं, तो उसकी अभी सैलरी हाइक हुई है, कल ही बताया उसने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद का सत्संग ये है कि उसका ही बेटा, मेरा ग्रैंडसन, अभी वो स्विमिंग कोर्स कुछ करता है, तो किया उसने, वो 9th लेवल तक गया, उसने क्लियर किया है, और जो काफ़ी टफ होता है। और उसने ये लेवल का क्रॉस करने के बाद में वो अभी लाइफ गार्ड का कोर्स करने के लिए वो बहुत उत्सुक है, तो वो ज्वाइन कर सकता था। अभी वो 12 साल का, 13 साल में वो एलिजिबल हो गया इस एज में। तो गुरुजी की कृपा से उसने इतना बड़ा टफ एग्जाम, इतना बड़ा स्विमिंग का जो कोर्स है वो कर लिया है, और जो कि उसके आगे हाई स्कूल के प्रोजेक्ट वर्क में काम आएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ ही उस बच्चे ने काफ़ी मेहनती और हार्ड वर्किंग है, तो उसको कुछ उनके हाई स्कूल में जाएगा, अभी वो 7th ग्रेड में था, अभी हाई स्कूल जाएगा, तो कुछ मैथ्स और इंग्लिश का एक्सीलेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें भी उसने बहुत अच्छा एक्सीलेंट किया है। तो ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी के आशीर्वाद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह से गुरुजी का आशीर्वाद सभी को मिलते रहे, सभी संगत जी को जो कि मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, उनको, जो नहीं सुन रहे उनके लिए भी, और प्राची आंटी, गौरव अंकल जी को, सभी को बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो मुझसे तो मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का यह शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के को बता रही हूँ। ओम मंत्र जाप से आरंभ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी, प्राची आंटी और गौरव अंकल को जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी हर समय हमारे साथ में रहते हैं। हम जो सोचते हैं गुरुजी ठीक वही कर देते हैं। जो कई विचार हमारे मन में आते हैं, ऐसा ऐसा होगा, वैसा होगा, और फिर ये सब सोच के हम भूल भी जाते हैं, लेकिन गुरुजी, हमारे प्यारे गुरुपा, हमारी छोटी छोटी इच्छाओं को याद करके उसे पूर्ण करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर ऐसी मैंने कई चीज़ें देखी हैं जो मैं सोचती हूँ और ऐसे ही होता है, और सोच के भूल भी जाती हूँ, और सच में वो होता है तो लगता है कि नहीं, गुरुजी हमारे सुनते हैं, हमारी हर बात का ध्यान रखते हैं। इसके लिए गुरुजी को शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझे पिछले सैटरडे और इस सैटरडे दोनों बार गुरुजी का इनविटेशन आया है। मेरा जाने का बहुत मन है, लेकिन वो एक्चुअली हमारे घर से बहुत दूर है, दोनों जगह दूर है, मतलब 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और आते आते 5 to 7 होता है, 8 बजे तक खत्म, और घर आते आते 9 बज जाते हैं। तो मेरा जाना इस बार भी नहीं होगा। मैं बहुत मिस कर रही हूँ, अभी सत्संग चालू होने वाला होगा, और मेरा मन एकदम छटपट कर रहा है। मैं शुरू से, सुबह से इंतज़ार कर रही थी कोई साथ मिले। जिनके साथ में जाती हूँ वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो और मैं इसके पहले हस्बैंड अंकल के साथ जाती थी, अभी हस्बैंड अंकल का हेल्थ इशू चल रहा है, तो वो भी नहीं जा पाते हैं। तो इसमें ही शायद मेरे को लगता है कि गुरुजी की मर्जी होगी, इसलिए गुरुजी नहीं नहीं चाहते इतने दूर में अकेले आऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं से, घर से ही बैठ के गुरुजी की को प्रार्थना करती हूँ कि सबका भला हो, सब पर आप कृपा करें, सबको ब्लेस करें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग यह है कि मेरा पिछले पौने 4 साल से एक काम अटका हुआ पड़ा हमारा, उसमें कुछ हलचल ही नहीं थी, लेकिन परसों उसमें कुछ ऐसा मैसेज आए हैं जिससे लग रहा है उसमें कुछ हलचल होगा। वो काम पूर्ण होने पर मैं ज़रूर अपना एक बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी जैसा कि मैं नेचर में इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ। जैसे मैं बाहर के काम से, ऑफिशियल काम करने में मैं थोड़ा हिचकिचाती हूँ, जैसे बैंक वगैरह जाने में मुझे डर लगता है, मुझे बनेगा कि नहीं। लेकिन जबकि मालूम है कि वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, कुछ नहीं आया तो वो हेल्प करते हैं। फिर इस बार मैं गई, गुरुजी की कृपा से मैंने सब वहाँ अपना जो भी काम था वो करके आई, तो वो पूरा किया, और ये सब गुरुजी का ही आशीर्वाद है, मुझ में हिम्मत आई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और है कि मेरी दोनों बेटियों को गुरुजी ने एक ट्रिप पे दोनों को ब्लेस किए हैं, यात्रा, तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। मेरे पति अंकल का हेल्थ इशू जो चल रहा है वो ठीक रहे गुरुजी, यही अरदास है, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है।
आप इस पर कृपा करें, सबको ब्लेस करें। और प्राची आंटी और गौरव अंकल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत ब्लेस करें, उनके परिवार को ब्लेस करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी बहुत ही प्यार करते हैं और मैसेज भी देते रहते हैं। और अभी गुरु जी के मैसेज आ रहा था कि तूने मेरे जो तेरे सत्संग करवाना है मेरा, उसका सारा इंतज़ाम हो गया है, तो टेंशन मत ले। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा गुरु जी कि मैं बड़ी देर से सत्संग कराना चाहती हूँ आपका और नहीं करा पा रही हूँ, पर आपने कह दिया है कि इंतज़ाम हो गया तो फिर हो गया है मतलब। तो फिर कोई सोचने की बात नहीं है, बस फिर जल्दी ही सत्संग होने वाला है। तो बहुत शुक्राना है गुरु जी इतना प्यार देने के लिए, और गुरु जी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम है। इतना शुक्राना है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। बेअंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज को पता है मैं अभी गाड़ी लेने की सोच रही थी, तो बस गुरु जी से अरदास यही है। तो थोड़े दिन पहले मैसेज आने लग गए कि हाँ गाड़ी तेरी मैंने ब्लेस कर दी है और गाड़ी में सबसे पहले मैं ही बैठूँगा। तो बहुत शुक्राना है गुरु जी। अब आप जिस दिन मेहर करोगे उस दिन बस गाड़ी आ जाएगी। तो मैंने 2-3 कार्स, मगर मेरा अभी माइंड नहीं बना। तो आई थिंक इस वीक में मैं डिसाइड करूँगी और गुरु जी की ब्लेसिंग से गुरु जी की जो गुरु जी को पसंद होगी वो गाड़ी आएगी। और ऐसे हर चीज़ अब हम गुरु जी को ही अर्पण करते हैं कि जो भी कुछ हो रहा होता है तो लगता है गुरु जी करा रहे हैं, इसमें गुरु जी ने इससे कुछ अच्छा देखा है। अच्छा है तब भी बहुत अच्छा है, बुरा है तब भी लगता है गुरु जी को पता है कब क्या देना है। बहुत शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी कहीं से भी कोई ना कोई काम बना देते हैं। हमारे अभी थोड़े दिन पहले मैसेज आ रहे थे कि तेरे लाइफ में जो बहुत देर से तेरे काम रुके हुए थे, जो तेरे लाइफ में ताले लगे हुए थे, वो सब मैंने खोल दिए हैं। तो बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका। आपने बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं जो कि बहुत देर से हो नहीं रही थी। सालों साल से कुछ चीज़ें रुकी हुई थी, मैं संगत जी क्या बताऊँ, लेकिन वो सब कुछ अब हो रहा है और सब मेरे गुरु जी की मेहर है। तो शुक्राना है, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका हर पल शुक्राना है। आप सबके मन की बात जानते हो, बिना अरदास किए, बिना बोले भी आप सबके मन की बात जानते हो। उनके क्या उनके साथ हो रहा था और क्या वो चाह रहे हैं और कैसे उनको अपने क्या क्या इश्यूज़ हैं जो वो चाहते हैं कि ठीक हो जाएँ, रिज़ॉल्व जाएँ, या फिर आगे लाइफ में कैसे बढ़े, वो सब कुछ भी आप सब देख रहे हो। और आप अपने आप जब टाइम आता है, जब ठीक लगता है, आप सब कर रहे हो। गुरुजी बहुत शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरी ये अरदास है कि सबके साथ आप ऐसे ही उनकी लाइफ में जो उन्हें चीज़ें रोक रही हैं आगे बढ़ने से और जो बहुत टाइम से रुकी हुई हैं, उन सबके भी ताले खोल दो गुरुजी, और उन पे भी अपनी मेहर का हाथ सर पे उनके भी रख दो गुरुजी। बहुत शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में जितना भी शुक्राना करे कम है। संगत जी कुछ चीज़ें हमें गुरुजी ऐसे बताते हैं जो हमें दूसरों के सत्संग हम सुनते हैं उसमें सुनाई देती है। कुछ हमारे डाउट्स होते हैं, कुछ हम पूछना चाहते हैं, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम कई बार हमारे मन में होती है और उसका जवाब हमें दूसरों के सत्संग में मिल जाते हैं। गुरुजी के जब संगत कोई सत्संग शेयर करती है तो उसे करने से भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है, और सुनने वाले को भी, जो सत्संग करता है उसे भी और जो सत्संग सुनता है उसे, दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है और दोनों को ही गुरुजी की गाइडेंस मिलती है। तो इसलिए हमें गुरुजी जब बोलते हैं शुक्राना करो तो हमें करना चाहिए। तो 2-3 दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैंने कहा आज ज़रूर मुझे सब शुक्राना करना है। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका कि आज मेरा जो बड़ा बेटा है वो
दिल्ली गया है, उसका MBA शुरू हो रहा है। तो वो मेरे अंकल और वो दोनों ही दिल्ली गए हैं और वहाँ उसका परसों से कॉलेज शुरू है। इनफैक्ट कल ही से एक तरह से उनका वो है ओरिएंटेशन वगैरह, और उसका सब कुछ आज सेटल हो गया, हॉस्टल वगैरह, और फिर परसों से कॉलेज शुरू है। तो बहुत शुक्राना है गुरु जी का, मंडे से वो ज्वाइन करेगा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का कि बच्चों को वो सही जगह पहुंचाते हैं, जो उनके लिए बेस्ट है वो करते हैं। हम लोग तो बस अब गुरु जी की शरण में आए हैं तो टेंशन लेना भूल ही गए हैं, कुछ भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते किसी बात का, क्योंकि सब काम वो खुद ही बना रहे हैं और उनको ही पता है क्या करना है, क्या बेस्ट है। एक बार मुझे बीच में जब होता था कि क्या होना है कैसे, तो गुरु जी के मैसेज भी आ जाते थे कि तेरे बच्चों को मैंने कि सर पे मेरा हाथ है, मैंने उन्हें ब्लेस किया हुआ है, तो बिल्कुल टेंशन मत लिया कर। तो मैंने गुरु जी टेंशन लेना छोड़ दिया। और भी गुरु जी के मैसेज आ रहे थे 2-3 दिन से कि बहुत कुछ बड़ी गुड न्यूज़ और बहुत अच्छा शुरू होने वाला है तेरी लाइफ में। फिर जब मैसेज 2-4 बार आ जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि नहीं हमारे लिए ही है मैसेज, और गुरु जी कुछ बहुत ही सुंदर देने वाले हैं, बहुत प्यारी ब्लेसिंग कोई आने वाली है, और जिससे कि लाइफ का रुख बदलने वाला है। और गुरु जी आपका शुक्राना है कि आप इतना प्यार देते हो, फिर आप बताते भी हो, और हमारे को कुछ लाइफ में दिखता है कि चलो कुछ ऐसा होने वाला है कि जो गुरु जी ही कर सकते हैं। गुरु जी तो चमत्कारों पे चमत्कार कर सकते हैं, गुरु जी तो ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग दे सकते हैं, गुरु जी तो खुशियों पे खुशियाँ दे सकते हैं। हम लोग किसी काबिल ही नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ प्लान बनाते हैं और वो चीज़ें पूरी नहीं होती, लाइफ टाइम निकल जाते हैं। लेकिन जब गुरु जी जो देते हैं वो तो बख्शनहार है, हमारे माड़े कर्म बख्श के हमें खुशियाँ दे देते हैं, हमें खूबसूरत से खूबसूरत सपने हमारे पूरे कर देते हैं और बोलते हैं और सपने देखो, और सब जितना ऊपर उड़ना है, जितना अच्छा सोचना है सोचो, मैं सब पूरा करूँगा, मैं हूँ। कितनी बार वो मैसेज देते हैं कि मैं तुझे फर्श से अर्श तक पहुँचा दूँगा, मैं रात में भी सूरज उगा दूँगा, तो सपने देखो। तो अपनी प्यारी बेटी को वो यही बोलते हैं कि तू मेरी प्यारी बेटी है, जब मैं हूँ तो तू क्यों टेंशन लेती है। कि 1-2 दिन पहले गुरु जी का मैसेज आया कि तुम वो लुटका के क्यों बैठी हुई है, जब मैंने सब कुछ मैंने ही करना है तो तू क्यों ऐसे टेंशन लेती रहती है। फिर मैं अपने आप को बोलती हूँ कि हाँ, मैं क्या सोच में बैठी हुई हूँ, मेरे साथ तो महाशिव है, मेरे साथ तो गुरु जी हैं जो कि सब कर रहे हैं। तो बस फिर वो सब भूल के फिर सब रिलैक्स हो जाता है माइंड, और खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, यही बिलीफ सिस्टम भी हमारा बन जाता है, क्योंकि हम जान गए कि हम जिसके साथ हैं, हम जिसकी शरण में हैं, उससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। और गुरु जी ने अपनी कितनी संगत की ज़िंदगियाँ बदल दी, कितनी संगत के घरों में रिलेशनशिप्स अच्छे कर दिए, कितनों के काम अच्छे कर दिए, कितनों की लाइफ में से जिनको बहुत ही बड़ी बड़ी कुछ बीमारियाँ थी वो ठीक कर दी, कितने लोगों को ज़िंदगियाँ बख्शी हैं, उनकी लाइफ ब्लेस की है, आगे बढ़ा दी, कितनों को बच्चे दिए हैं। तो हमारे गुरु महाराज तो देने ही आए थे, और वो जब से उन्होंने चोला भी छोड़ा है वो दे ही रहे हैं, वो कहीं गए ही नहीं, वो अपनी संगत को देने आए हैं, और हम लोग बस लेने वाले होने चाहिए। गुरु जी की चरणों में सब सरेंडर कर देना चाहिए कि वो देंगे अपनी मर्जी से, जो भी देंगे वो हमारे लिए बेस्ट है। और हम कुछ भी कर लें, हम कोई भी चीज़ को सोचेंगे इस साल में हमें ये करना है, उस साल तक ये होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारे सोचने से हो जाती है। हमारी पॉजिटिविटी से ज़रूर पॉजिटिव माहौल रहता है हमारे आसपास, लेकिन हम लोग कुछ बहुत चीज़ें कुछ अपने लिए बदल नहीं सकते, या कुछ परमानेंट नहीं होता, हम जो बोल दें या सोच लें। पर गुरु जी का जो मैसेज आता है, उनका बोला हुआ तो पत्थर की लकीर है, वो जब कुछ कह देते हैं तो होके रहता है, और हमें चाहे उस टाइम नहीं पता लगता, पर बाद में हमारे सामने वो चीज़ें आती हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, गुरु जी ने तो पहले भी मैसेज दिया था,
तब तो गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे लिए जो बंद दरवाज़ा है बहुत सालों से जो तेरे लाइफ में, वो मैंने खोल दिया है। तेरे लाइफ के जो ताले लोगों ने लगाए हुए थे वो मैंने खोल दिए। तो सत्संग में कई बातें पता भी चलती हैं संगत जी की, हमारे लाइफ में लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसे करके जो भी लोग नहीं खुश होते हैं आपकी लाइफ में अच्छा कुछ देख के, वो पता नहीं क्या ऐसा कुछ करते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें रुकने लगती हैं। पर गुरु जी के आने के बाद सब इतना सुंदर और अच्छा हो रहा है। जब से उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, और वो हाथ पकड़ते हैं तो वो छोड़ते नहीं है। आज भी मैसेज आया था कि मैंने तेरी माँ पकड़ी हुई है, तो टेंशन मत लिया कर, तेरा पिता तो हमेशा तेरे साथ है, मैं तेरे सारे काम बना रहा हूँ। तो और क्या चाहिए संगत जी, इससे बढ़ के और क्या मांगे हम। ऐसा लगने लगा है कि बहुत सालों बाद कि मुझे मेरे पापा फिर से मिल गए हैं। जैसे बचपन में हर चीज़ उन पे ही डिपेंडेंट होते थे ना, हम लोग टेंशन लेते नहीं थे, वैसे ही अब लगने लग गया कि पता है वो करेंगे, वो देखेंगे क्या करना है ना, बिल्कुल वैसा लगने लग गया है। तो शुक्राना है गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है कि आप हमें अपनी संगत बनाया, आपने अपने चरणों में हमें जगह दी है, अपने दिल में जगह दी है, और हम पे अपना प्यार भरा हाथ हमारे सिर पे रखा है, हमारी बाँह पकड़ी हुई है। इससे बढ़ के और हम क्या चाह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना गुरु महाराज आपके चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।